बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QSZ एसोसिएट से मैं कमर शहजाद। हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुंच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। वक्तन फवक्तन उन तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता भी है और वो उससे मुस्तफीद भी होते हैं। आज हम बात करेंगे जी चक्री रोड पर वाक़या एक मेगा प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना प्रोजेक्ट है। इसकी काफी चीजें हैं। एक तो मैनेजमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ मुखलस है, क्योंकि चक्री रोड पर इससे पहले जितने प्रोजेक्ट आए हैं कोई भी इस तरह का फेम हासिल नहीं कर सका जिस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जी मैनेजमेंट ने जो वादे किए, लेट सवेर होती रहती है, वो पूरे भी किए। कुछ चीजों में उसने नहीं भी किया, लेकिन ओवरऑल अगर उसकी परसेंटेज देखी जाए तो वो परसेंटेज उसकी अच्छी है कि उसने जो सबसे पहले गेट का वादा किया कि हम उसका गेट बनाएंगे। जब गेट की पिक्चर हमने देखी तो हमने कहा ये नहीं बन सकता। हमने खुद कहा, पर्सनली हमने खुद कहा, क्लाइंट तो दूर की बात, लोग तो दूर की बात, हमने खुद कहा कि ये नहीं बन सकता। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद वही गेट हमें साइट पे देखने को मिला। उसके बाद जी उन्होंने कहा जी हम हार्स मास्काट बनाएंगे जो दुनिया के सबसे बड़े हैं, वो भी उन्होंने बना दिया। आपको बुर्ज अल अरब भी नजर आता है, आपको कैडेट फोर्स कॉलेज जो एक बड़ी ही मेरा ख्याल है कामयाबी है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की कि अपनी साइड पे एक स्कूल, अपना स्कूल, कैडेट फोर्स कॉलेज का स्कूल बनाना था जो बन चुका और उसकी क्लासें भी स्टार्ट होगी, वो भी बना दिया। इसके बाद जी जर्नल ब्लॉक उन्होंने लॉन्च किया। जर्नल ब्लॉक की उन्होंने जी कहा कि हम बेल्टिंग कर रहे हैं और लोगों को प्लॉट दे रहे हैं। 90% जिन लोगों ने भी उसमें क्वालिफाई किया है, पेमेंट किया है, हम उनको प्लॉट दे देंगे। और ये भी लोग कहते थे कि बेल्टिंग कहाँ होनी है, चक्री रोड पे कौन सी सोसाइटी है जो प्लॉट देगी। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये काम कर दिखाया और बेल्टिंग भी की और जनरल ब्लॉक के पहले 4 सेक्टर 1, 2, 3, 4 को उसने प्लॉट नंबर दे दिए। इसके बाद जी जनरल ब्लॉक की सेक्टर 5 का भी उसने पोजेशन भी दे दिया और आपका जो जिन जनरल ब्लॉक के जिनके नंबर लगे थे उनको भी पोजेशन दे दिया। इसके बाद जी उन्होंने ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया और ओवरसीज ब्लॉक की उस वक्त 13,50,000 की कीमत थी। जब 12 लाख का 10 मरला जनरल ब्लॉक का था तो लोगों ने कहा ये नहीं बिकेगा, क्योंकि 13,50 का कौन 7 मरला लेगा जब उनका 10 मरला जनरल ब्लॉक का 12 लाख का है। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। फिर उसकी बेल्टिंग हुई, बेल्टिंग भी कामयाब होगी, लोगों को प्लॉट नंबर लग गए। और सबसे बड़ी मजे की बात कि उन्होंने अपना मैप भी दिखा दिया, जनरल ब्लॉक का दिखा दिया, ओवरसीज का दिखा दिया। उसके बाद जी उसका अवामी ब्लॉक आ गया 4.5 मरला का, सिर्फ और सिर्फ 5,94,000 का। उसके बाद रेट रिवाइज हुए। आप सॉरी, उसमें जो सबसे पहले साइज निकाला था वो 3.5 मरला का निकाला था, 5,94,000 का। उसमें जी उसके बाद जी 4.5 मरला आ गया। 4.5 मरला जो है वो 8,75,000 रुपए का था। उसके बाद जी 9.75 का आया। फिर उसके बाद जी 10,80,000 रुपए की अभी उसमें बुकिंग हो रही है। उसके बाद जी वाटर फ्रंट उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट निकाला जो एक लेक की शक्ल का था। आपका हर प्लॉट की जो फ्रंट था वो उसमें पानी लेक होगा, इस तरह का खूबसूरत एक उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला और उसमें भी बहुत से लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की। 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला के साइज दिए गए। इसके बाद जी मेगा प्रोजेक्ट आ गया जी स्पोर्ट्स वैली। स्पोर्ट्स वैली बहुत ही पहले दिन से अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था। खुशकिस्मती उसकी कि उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई और उसकी डेवलपमेंट को देख के लोगों ने बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की। ये सारा सिनेरियो था कि इसके बाद ही सॉरी एक और बात रहेगी कि इसके बाद ही जनरल ब्लॉक फेज 2 आ गया अभी जो स्टार्ट है उसका। ये सारी जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की बुकिंग थी, उसकी डेवलपमेंट थी जो अब तक हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी भी कोई चांस है कि हम उसमें बुकिंग करें, क्योंकि आपका जनरल ब्लॉक है, आपका ओवरसीज ब्लॉक है, आपका वाटर फ्रंट है, आपका स्पोर्ट्स वैली है, आपका अवामी ब्लॉक है, आपके कंट्री फार्म्स हैं, कंट्री हिल्स फार्म्स हैं। किस में इन्वेस्टमेंट करें? क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है जब हम सारी चीजें उसको बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम उसको सिनेरियो ये बताते हैं कि फलां ब्लॉक में आप प्लॉट लेंगे तो उसमें ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है।
अगर आप ओवरसीज ब्लॉक में लेते हैं तो ये उसके प्लस पॉइंट है, ये उसके माइनस पॉइंट है। ये आप पे है कि आप ओवरसीज की तरफ जाते हैं, जनरल ब्लॉक की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट्स वैली की तरफ जाते हैं, वाटर फ्रंट की तरफ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ब्लॉक बता देता हूं, चलो दूसरे जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, वाटर फ्रंट, अवामी ब्लॉक उसको डिस्कस नहीं करते, उसको हम किसी बात वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके प्लस माइनस कौन से पॉइंट है। आज हम स्पोर्ट्स वैली को डिस्कस करते हैं कि क्या स्पोर्ट्स वैली में हम प्लॉट ले लें, क्या उसमें कोई हमें फायदा हो सकता है। अगर हम प्लॉट लें तो हम कौन सा लें, क्या हम इंस्टॉलमेंट लें या हम उसकी 50% पेमेंट क्लियर करें, तो उसमें क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि अगर आपका बजट है, अगर आपकी जेब आपको इजाजत देती है तो आप उसकी 50% क्लियर करें, क्योंकि 5 मरले का प्लॉट 20 लाख का था, वो क्लोज हो चुका है। अब 5 मरला 22 लाख रुपए का है। 22 लाख रुपया आप ऐसा करें कि आप उसकी 50% 11 लाख रुपए बनती है। 11 लाख रुपया आप अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप उसका 11 लाख रुपया क्लियर करें, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना डिस्काउंट है ये आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अब उसमें फायदा क्या होगा, फायदा उसमें ये होगा कि आपने 2 साल की पेमेंट दे दी है। 2 साल आपने कुछ भी नहीं देना, सोसाइटी आपसे कोई डिमांड नहीं करेगी कि हमारे लिए कोई इंस्टॉलमेंट दें, क्योंकि आपने 2 साल की एडवांस पेमेंट दे दी है। ये आपकी मर्जी है कि आप हर महीने कुछ देना चाहें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दे दें, वरना सोसाइटी आपको ये नहीं कहेगी कि आप जी पेमेंट दें। इसके बाद जी हमने आधी पेमेंट दे दी, 2 साल हमने देना कुछ नहीं है, और हम क्वालिफाई भी कर जाएंगे। जो नेक्स्ट बेल्टिंग होगी उसमें हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बेल्टिंग नंबर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर लग जाए तो बड़ा काम होता है जी, आपका पहले दूसरे तीसरे ब्लॉक में नंबर लग जाता है। जनरल ब्लॉक के रेट पहले दूसरे तीसरे के अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन अगर हम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसके 14 ब्लॉक के नंबर लगे हुए हैं, जब हम पीछे चले जाते हैं तो वहां पे रेट कम होता जाता है, कहीं पे तो माइनस में भी आ जाता है। तो इससे ये फायदा होता है कि हम हाफ पेमेंट तो कर रहे हैं, 2 साल हमने देना भी कुछ नहीं है, बेल्टिंग में भी नाम आ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे ब्लॉक में भी नाम आ जाएगा, उससे फायदा ही फायदा है। नुकसान इसमें सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ लम सम पेमेंट देनी है। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती तो आप उसको इंस्टॉलमेंट पे ले लें। इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे, उसकी डाउन पेमेंट 1,50,000 रुपए, आप 1,50,000 देके अपनी बुकिंग करवा लेते हैं। 2 महीने बाद जब आपकी फाइल आती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट है 20-22 हजार रुपए, तो आप उसमें 25,000 रुपए दें, आपको फिर भी 5,000 रुपए का डिस्काउंट होगा और आपको 30,000 रुपए आपका जमा हो जाएगा। तो ये अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ब्लूबर्ड सिटी के स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसकी अभी तक बेल्टिंग नहीं हुई। आपके वाटर फ्रंट की बेल्टिंग हो चुकी है, आपके ओवरसीज ब्लॉक की बेल्टिंग हो चुकी है, जनरल ब्लॉक की बेल्टिंग हो चुकी है, और आपके अवामी ब्लॉक की बेल्टिंग हो चुकी है। स्पोर्ट्स वैली एक ऐसा ब्लॉक है जिसकी अभी तक बेल्टिंग नहीं हुई। तो ये एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पोर्ट्स वैली में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप उसकी दोनों सूरतों में आपको फायदा है। आप लमसम पेमेंट उसकी करें, आधी पेमेंट करें, 11 लाख रुपए करें, इसी तरह 8 मरला 10 मरला 1 कनाल है उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं कि आप उसकी हाफ पेमेंट करके आप 2 साल रिलैक्स करें, नंबर भी लग जाएगा, पहले ब्लॉक्स में नंबर भी लग जाएगा। 2 साल बाद आपके पास ऑप्शन क्या होगा, 2 साल बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि उम्मीद है कि आपका प्लॉट डेवलप हो चुका होगा, आप अपने प्लॉट पे जा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो प्लॉट होगा, ऑप्शन होगा कि आप उसको सेल भी कर सकते हैं प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पोर्ट्स वैली में इन्वेस्टमेंट करें। इसके हवाले से अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की, बुकिंग के हवाले से, रेट के हवाले से, डिस्काउंट के हवाले से, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक में भी करेंगे कि अभी जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक या जनरल ब्लॉक फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।